जादूगरों का कितना अच्छा अमल था, कितना अच्छा कमाता था, लेकिन देखिए इन कमाइयों को, इन पैसों को नहीं देखा, दुनियावी जिंदगी को नहीं देखा कि अगर हमने अल्लाह पर ईमान ले आया तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो माल है, हमारी दौलत है, सब के सब बेकार हो जाएंगे। इसका परवाह नहीं किया। ईमान की बात आई, हकीकी बात उन तक पहुंची तो उन्होंने दिल और जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह पर ईमान लाए तो सुम्मस्तकामू, डट गए, जम गए और एक इंच भी हेरा फेरी नहीं। आज हमारे नौजवान पैसों की लालच में ईमान बेच देते हैं, पैसों की लालच में गवाही बेच देते हैं, पैसों की लालच में सब बेच देते हैं, दीन बेच देते हैं। आज फितने का दौर है, इस फितने के दौर में सबसे पहला खतरा जो सर पे मंडला रहा है वो है ईमान बेच देना। कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की लालच में जान बचाने के लिए, माल बचाने के लिए इंसान ईमान भी बेच दे, और ऐसा हो भी रहा है मेरे प्यारे भाइयों। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, छोटे प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान है जादू, जादू का अमल। नौजवान साथी समझते हैं कि जादू करना एक बेहतरीन काम है, इसलिए कि जादू करके हम पैसा कमा सकते हैं, जादू के ज़रिए से पैसे लूट सकते हैं। याद रखिए, जादू के ज़रिए धोखा तो बआसानी दिया जा सकता है, या लोगों की आँखों से या उनकी नज़रों से खेला जा सकता है, लेकिन वाक़िअतन पैसा कमाया नहीं जा सकता। अमीर बनना चाहे तो बन नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया है, वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, जादूगर किसी भी तरह से कामयाब हो ही नहीं सकता। जादूगर किसी भी तरह से कामयाब हो ही नहीं सकता। और फरमान किसका है? अल्लाह का फरमान है। तो जिस तरह से हम लोग ईमान रखते हैं, सूरज को देख करके सूरज चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, इस पर कोई शक नहीं है, इससे ज़्यादा हम तमाम लोगों को यकीन रखना पड़ेगा कि अल्लाह का फरमान सच है, लिहाजा जादूगर कामयाब हो ही नहीं सकता। इस पर ईमान होना चाहिए। तो जादू करने से इंसान काफिर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 102 में बयान फरमाया। आप पढ़िए, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया। जादू किसने किया? शयातीन ने। शयातीन ने, सरकश लोगों ने जादू किया। वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। ये शयातीन क्या करते थे? लोगों को जादू का अमल सिखाते थे, जादू टोने का अमल सिखाते थे, जादू मंत्र सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लेने के लिए, आजमाइश के लिए एक मकाम का नाम है बाबिल। बाबिल शहर में 2 फरिश्तों को नाजिल किया। एक का नाम था हारूत और एक का नाम था मारूत। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर। तो दोनों के दोनों फरिश्ते जादू सिखाने आए थे। अब आप कहेंगे जादू सीखना सिखाना कुफ्र है, तो फरिश्ते जादू सिखाने के लिए क्यों आए? तो अल्लाह ने भेजा था आजमाइश के लिए ही, इम्तिहान लेने के लिए ही उन 2 फरिश्तों को भेजा गया था। जाओ लोगों को जादू सिखाओ, जो सीख लेगा वो काफिर हो जाएगा। तो फरिश्ते जादू सिखाने से पहले कहते थे, इन्नमा नहनु फितना, हम लोग फितना है, आजमाइश के लिए आए हैं, इम्तिहान लेने के लिए आए हैं। फला तकफुर, तो देखो जादू सीख करके तुम कुफ्र ना करो, जादू सीख करके तुम काफिर ना बनो।
तो जादू सिखाने से पहले फरिश्ते ने इस बात की वजाहत कर दी, देखो अल्लाह ने हमें जादू सिखाने के लिए भेजा है, हम जादू सिखाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जादू जो सीखेगा वो काफिर हो जाएगा, तो तुम लोग ऐसी गलती ना करो, हम लोग आजमाइश के लिए आए हैं, ऐसी गलती ना करो। लेकिन लोग क्या करते थे, फ़तअल्लमूना मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, लेकिन लोग दोनों फरिश्तों से वो चीज़ सीखते थे, वो मंत्र सीखते थे जिसके ज़रिए से बीवी शौहर के दरमियान तफर्रका डाल दिया जाता है, फूट पैदा किया जाता है। बताइए आज हमारे माशरे में ये अमल है कि नहीं है? शौहर भी मोहब्बत करते थे बीवी से, बीवी मोहब्बत करती थी शौहर से, लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि वहाँ बीवी शौहर के दरमियान अब मोहब्बत नहीं है, अब अदावत है, दुश्मनी है, बात बात पे झगड़ा, चिड़चिड़ापन, मिजाज गरम। ऐसा क्यों हो गया? ये जादू की वजह से ऐसा किया जाता है। तो दोनों फरिश्तों से लोगों ने क्या सीखा? वो मंत्र सीखे, वो दुआएं सीखे, जिन दुआओं के ज़रिए से बीवी शौहर के दरमियान जुदाई डाल दी जाए, वो मंत्र सीखते थे। तो अल्लाह ने कहा वमा हुम बिदर्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, लेकिन ये लोग अल्लाह के हुक्म के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ अल्लाह ताला एक इश्काल का जवाब दे रहा है, क्या जादू इतना बड़ा अमल है? बजाते खुद जादू से बीवी शौहर के दरमियान की मोहब्बत को दुश्मनी में बदल दे, क्या जादू में इतना तासीर है? तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि देखो, जादू में बजाते खुद तासीर नहीं है, तासीर डालने वाला अल्लाह की ज़ात है। वमा हुम बिदर्रीन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो लोग नुकसान पहुंचा नहीं पाते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। जादू करना कुफ्र है, लेकिन जादू अगर कर लोगे तो उसमें असर डालने वाला हम हैं, तो असर तो हम डाल देंगे, लेकिन तुम काफिर भी हो जाओगे। एक मिसाल देता हूं, जैसे कि सांप है, अगर सांप किसी को काट ले तो जहर फैल जाता है इंसान के जिस्म पे और वो मर जाता है। तो क्या बजाते खुद सांप के अंदर वो तासीर मौजूद है? नहीं, उस जहर में वो तासीर कौन डाला? अल्लाह ताला डालता है। तो बजाते खुद जहर खुद नहीं फैलता, खुद इंसान को नहीं मारता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। तो जादू का मामला भी ऐसा ही है। जादू बजाते खुद इंसान के अंदर मोहब्बत को दुश्मनी में, दुश्मनी को मोहब्बत में बदल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। लेकिन ये काम अच्छा काम नहीं है, इस काम से इंसान काफिर हो जाता है। तो याद रखिए, जादू करना और जादू के ज़रिए से इलाज करना, जादू के ज़रिए से किसी की दुश्मनी को मोहब्बत में बदलना, सब के सब हराम है। आप कहेंगे कि दोनों शौहर बीवी में मोहब्बत नहीं थी तो हमने जादू के ज़रिए से मोहब्बत डाल दिया, तो क्या ख़राब किया? ख़राब क्या आपने ख़राब क्या है? क्योंकि तरीक़ा अल्लाह के रसूल का नहीं है और कुरान मजीद कहता है कि तरीक़ा कुफ्र है तो कुफ्र है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। लिहाजा जादू के ज़रिए से ना इलाज कर सकते हैं, ना जादू के ज़रिए से झाड़ फूँक किया जा सकता है, ना ही जादू के ज़रिए से मोहब्बत पैदा की जा सकती है। ये तमाम के तमाम काम गलत है और जादू करना कुफ्र है। जादूगर लोग करतब दिखाते हैं, आप लोग देखे होंगे, मेले ठेले में, चौक में, चौराहे पर, रास्ते पर बैठ जाते हैं और किसी का सर अलग कर दिया जिस्म से। कभी ऐसा होता है मुंह से पैसा निकल रहा, नोट छपवा रहा है। कभी ऐसा हुआ कि 10-10 का नोट हाथ में लिया, ऐसा थोड़ा सा फिरा दिया, अब देखिए फिर वो 500 का नोट बन गया। आप लोग देखे होंगे ना। अच्छा बताइए, अगर ऐसे फिरा देने से 500 का नोट बन जाता है तो भिखारी बन के क्यों फिर रहा हो? 10-10 रुपये का दवाई क्यों बेच रहा है? 2-2 रुपये नफ़ा होगा शायद उसमें। तो 2-2 रुपये बेनिफिट लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दवाई बेच रहा है। अगर 10 का नोट घुमाने से 500 का नोट बन जाता है तो घर बैठे बैठे वो काम क्यों नहीं कर लेता? आप लोग देखे होंगे, मजलिस में मौजूद है, मुंबई का आम चाहिए, आम खिला दिया, देखे होंगे ना। तो बताइए, अगर वहाँ से आम मंगवा लिया, वहाँ से मिठाई मंगवा लिया, तो बैंक से पैसा निकाल नहीं सकता? कर सकता है ना। लेकिन
वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कामयाब हो ही नहीं सकता। ये फरमान किसका है? अल्लाह का फरमान है। तो ये नजरों का फेर है, देखने का फेर है, हकीकी में ऐसा है ही नहीं। और इसकी नज़ीर आप अगर पढ़ेंगे सूरह ताहा को आयत नंबर 65 से लेकर 73 तक, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला था जादूगरों से। वो जादूगरों का ज़माना था। जादूगर लोग जमा हुए एक मैदान में, बड़े मैदान में जमा हुए, और उन लोगों ने कहा, ऐ मूसा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलका। बताओ, जादू आज दिखाने के लिए हम भी हाजिर हैं, तुम भी हाजिर हो, तो आज इस मैदान में सबसे पहले जादू कौन दिखाएगा? पहले जादू तुम दिखाओगे, जादू हम दिखाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग दिखाओ, दिखाओ तुम लोग, तुम्हारा जादू देखते हैं क्या जादू है। तमाम जादूगरों ने, बहुत सारी तादाद में थे, तो अल्लाह ताला कह रहा है, फ़ैदा हिबालुहुम व इशियुहुम युखयलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा। तो उनकी जो रस्सियाँ थी, उनके डंडे और लाठियाँ थी जो गिरी पड़ी थी, ये तमाम के तमाम रस्सियाँ और तमाम के तमाम लाठियाँ मिन सिहरिहिम, उनकी जादू की वजह से, युखय्यलु इलैहि, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आने लगा। देखिए इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, युखय्यलु इलैहि, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आने लगा, अन्नहा तसा, कि लाठियाँ, ये रस्सियाँ दौड़ रही है। गौर कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आने लगा, वाकई बात ऐसी नहीं थी। युखय्यलु इलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम को लगा, उनकी निगाह में, उनकी आंखों में ऐसा लगने लगा, अन्नहा तसा, कि वो रस्सियाँ और वो लाठियाँ दौड़ रही है। हकीकत इसका बरखिलाफ था, उल्टा था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लग रहा था कि लाठियाँ दौड़ रही है। बड़ा बड़ा सांप बन गया है। फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मामला देख करके, ये माहौल देख करके, ये मैदान में जो काम हो रहा था, इस माहौल को देख करके अपने नफ्स पर डर महसूस किया। अरे इतना बड़ा बड़ा सांप बन गया, अब क्या होगा? तो देखिए उनकी आंखों में लग रहा था कि सांप है, उनको दिख रहा था कि सांप है, लेकिन इन जादूगरों को मालूम था कि मूसा को सांप नज़र आ रहा है, लेकिन वाकई लाठी ही है, वाकईतन रस्सी ही है। तो हमारी निगाहों में ऐसा ही होता है मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग देखते हैं कि 10 का नोट 500 का नोट बन गया है, वाकईतन वो 10 का नोट ही रहता है, लेकिन हमारी निगाह में ऐसा लगता है कि 500 का नोट बन गया है। आपको लगता है कि सर तन से अलग कर दिया गया, वाकईतन ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है, ख्याल आता है कि सर जो है बदन से अलग हो गया है, वाकईतन सर लगा रहता है। इसको कह लीजिए नज़रबंदी। तो नज़रबंदी होता है, बाकी हकीकत से कुछ ताल्लुक ही नहीं इस चीज़ का। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि ये बड़े बड़े सांप है, और अपने नफ्स पे डर महसूस करने लगे। कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, ऐ मूसा डरते क्यों हो, मत डर, ये लोग फालतू के हैं, आप ही तो जीतेंगे। इन्नका अंतल आला, आज तो जीत पक्की आप ही के लिए है, आप ही जीतेंगे, ये लोग हारने वाले हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ, कहा मूसा आपके हाथ में डंडा है ना, फेंको इसको, डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जैसे ही ज़मीन पे डाला, ये बड़े बड़े सांप जो नज़र आ रहे थे, ये तमाम के तमाम सांपों को एक सांप ने खा लिया। अब इन जादूगरों को यकीन हो गया, अरे भाई ये तो जादूगर तो हम लोग हैं, हमसे बड़ा जादूगर दुनिया में कोई नहीं है। हमारे सांपों को किसी के और सांप ने खा लिया, इसका असल मतलब यही है कि वो जादूगर नहीं है, ये मूसा जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का नबी ही हो सकता है, वरना हमसे बड़ा जादूगर कौन है? हमारी रस्सियाँ रस्सी है, हमारी लाठियाँ लाठी है, लेकिन ये मूसा का सांप ओरिजिनल सांप है, तभी तो खा लिया। उनको यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी है, और इन तमाम जादूगरों ने खुले मैदान में ऐलान कर दिया, कहा क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, आज हम मूसा और मूसा के भाई हारून दोनों नबी हैं, दोनों नबियों के रब पर ईमान लेके आते हैं। और फिरौन को मालूम हुआ मूसा को हराने के लिए हमने जादूगरों को बुलाया था, और मेरे ही जादूगर मेरे ही खिलाफ ईमान ला रहे हैं। फिरौन ने कहा क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़ना लकुम,
अरे जादूगरों की जमात सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुम लोग मूसा पर उसके रब पर ईमान लेके आते हो इससे पहले कि मैंने तुमको कहा ही नहीं, मेरे परमिशन के बगैर ईमान लेके आते हो। लवक़त्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारी एक पैर दाएं से और एक हाथ बाएं से काट देंगे, या बाएं हाथ को काट देंगे, बाएं पैर को काट देंगे। और वलउसल्लिमन्नकुम फी जुज़ुइन नखल, खजूर के दरख्त में सूली पे चढ़ाऊंगा, तुम लोगों को सूली पे चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। इतना आसान समझा ईमान लेके आना। इन लोगों ने कहा देख, हम ईमान एक ऐसे रब पे लेके आए हैं जिनके बारे में हमें यकीन हो गया है, लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना, ताकि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे और उस गुनाहों को भी माफ़ करे जिस पर तुमने हमें मजबूर किया था, वो था जादू का अमल। गोए के जादूगरों को भी मालूम था कि जो जादू दिखा रहे हैं ये गुनाह का काम है, और अगर तू हमें मारना चाहता है, तू अगर हमें कत्ल करना चाहता है, फ़ख़्ज़ि मा अंता क़ाज़, जो करना है करो बखुशी। लेकिन ईमान दिल से निकलने वाला है ही नहीं, जो करना है कर लो, ये दुनियावी ज़िंदगी है, आखिरत हमारा संवर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गौर करने की बात है, जादूगरों का कितना अच्छा अमल था, कितना अच्छा कमाता था, कितनी अच्छी कमाई थी, लेकिन देखिए इन कमाइयों को, इन पैसों को नहीं देखा, दुनियावी ज़िंदगी को नहीं देखा कि अगर हमने अल्लाह पर ईमान ले आया तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो माल है, हमारी दौलत है, सब के सब बेकार हो जाएंगे, इसका परवाह नहीं किया। ईमान की बात आई, हकीकी बात उन तक पहुंची तो उन्होंने दिल और जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह पर ईमान लाए तो सुम्मस्तकामू, डट गए, जम गए, और एक इंच भी हेरा फेरी नहीं। आज हमारे नौजवान पैसों की लालच में ईमान बेच देते हैं, पैसों की लालच में गवाही बेच देते हैं, पैसों की लालच में सब बेच देते हैं, दीन बेच देते हैं। आज फितने का दौर है, इस फितने के दौर में सबसे पहला खतरा जो सर पे मंडला रहा है, सबसे बड़ा खौफ जो इंसान को सता रहा है, ईमान वाले को सता रहा है, वो है ईमान बेच देना। कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की लालच में जान बचाने के लिए, माल बचाने के लिए इंसान ईमान भी बेच दे। और ऐसा हो भी रहा है मेरे प्यारे भाइयों। क्या ऐसा नहीं होता कि चंद सिक्कों की लालच में, चंद पैसों की लालच में फला बंदा काफिर हो गया, फला ने फला काम कर दिया, फला ने फला काम कर दिया, ऐसे ऐलानात आते रहते, सुनते रहते हैं, यह ईमान का सौदा। लेकिन देखिए जादूगरों को, उनके दिल में जब ईमान ने जगह बना लिया कि उन्होंने मरना, कत्ल होना कबूल तो किया, लेकिन अल्लाह को धोखा देना पसंद नहीं किया मेरे प्यारे भाइयों। तो यह जादू का अमल, इंसान जादू करे या जादू कराए, इससे इंसान काफिर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जादू का अमल व मिन्हु अस्सर्फ़ वल अत्फ़, जादू का एक अमल है सर्फ और एक है अत्फ़। तो सर्फ का माना भी समझ लेते हैं और अत्फ़ का माना भी समझ लेते हैं। सर्फ कहते हैं दो बंदे की अच्छी मोहब्बत थी, दो दोस्त थे, बहुत ताल्लुकात अच्छे थे, बीवी शौहर के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन मोहब्बत को फेर दिया, दोनों की मोहब्बत को दुश्मनी बदल दे, ये है सर्फ, ये भी हराम, ये भी कुफ्र है। और अत्फ़ कहते हैं मोहब्बत है ही नहीं, हाँ मोहब्बत है ही नहीं। ऐसा होता ना कि शादी की बात हुई है लेकिन फला लड़का उस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता, तो अब जादूगरों को बुलाकर पैसों देकर उसकी मोहब्बत इस पर डाला जाता है। अरे ऐसा काम कर दे ताकि फला लड़की फला लड़के से मोहब्बत करने लगे, या फला लड़का लड़की से मोहब्बत करने लगे, इस काम को कहते हैं अत्फ़ करना, इसकी मोहब्बत उस पर डालना, ये भी हराम है। तो सर्फ भी हराम और अत्फ़ भी हराम। और मैंने बताया जादू का अमल करना, सीखना, सिखाना और इस पर राज़ी होना या फिर इसके ज़रिए से इलाज करना भी हराम है, कुफ्र है। आप कहेंगे कुफ्र है तो फिर अच्छा क्यों होता है? जादू करना कुफ्र है तो उसके ज़रिए से इलाज करते हैं तो ठीक हो जाता है, ऐसा फिर क्यों होता है? वही तो इम्तिहान है, वही तो आजमाइश है। जादू के ज़रिए से इंसान अच्छा हो जाता है, शिफा पा लेता है, इम्तिहान नहीं है। एक इंसान परेशान था, मजबूर था, लाचार था, अब जब जादू का अमल किया तो अच्छा हो गया। तो अब तक शैतान को परेशान कर रहा था, तकलीफ दे रहा था, लेकिन जो ही आपने शैतान को राज़ी किया, शैतान को खुश करने वाला काम किया, शैतान छोड़ के भाग गया। तो जब काफिर हो गया तो छोड़ के भाग गया, अब अच्छा हो गया, इसीलिए अच्छा होता है। लेकिन आप कहेंगे फिर क्या करें? तो आप शरीय रुक़या पढ़ें,
कुरान और हदीस इस सिलसिले में बहुत सारी मवाद और बहुत सारी दलाइल देते हैं आपको कि आप उन दुआओं को पढ़े तो आपको जादू हो ही नहीं सकता। सूरतुल बकरा जिस घर में तिलावत की जाएगी, अल्लाह के रसूल का वादा है, जादू भी, अलबतल जादू भी, सहर भी उस पर असर कर ही नहीं सकता है। शैतान उस घर से भाग जाता है। अब जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत ना हो, जिस दिल में आयतुल कुर्सी की आयत ना हो, जिस दिल में कुरान मजीद की तालीमात ना हो, उस दिल में क्या आएगा? फिर क्या आएगा? घर अगर खाली पड़ा रहे, 6 महीना बंद रहे तो गंदा फैल जाता है, पूरा रूम गंदा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? दिल अगर कुरान की तालीमात से खाली रहेगा तो शैतान घर बनाएगा तो क्या करेगा? घर बनाएगा ना। तो इसलिए इंसान को दीनी तालीमात से जुड़ने की ज़रूरत है, दीन पर अमल करने की ज़रूरत है। अमल नहीं है, इसी वजह से शैतान बसेरा डाल देता है, घर बना लेता है। और जब घर बना लिया तो अब तरह तरह के बातिल अमल करते हैं, जिसकी वजह से इंसान काफिर हो जाता है। तो जादू करने से इंसान काफिर हो जाता है। उसके बाद